वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का ड्रिपिंग टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। मैंने ये 1920 by 1080 का एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है। अब आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिए। हमें टाइप टूल सेलेक्ट करना है। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं जो फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम नंबर 7 ब्लैक है। इसका साइज़ फिलहाल यहाँ पे मैं 350 टाइप करता हूँ। कलर हम यहाँ पे वाइट रखेंगे और कहीं भी क्लिक करने के बाद आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे मोल्ड टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। इसको मुझे रीसाइज करना है, मैं ऑलमोस्ट इस साइज़ में रखता हूँ और यहाँ इसको सेंट्रलाइज करेंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से इस ग्लिफ के पैनल को ओपन करेंगे। अगर आपका ये पैनल यहाँ ना दिख रहा हो तो आप यहाँ से जाइएगा विंडो में और यहाँ से ये देखिए ग्लिफ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पैनल यहाँ पे दिखने लगेगा। इसकी मदद से हम अपने करैक्टर को डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि ये देखिए पैनल को मैं ओपन करता हूँ, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट वाले करैक्टर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। इसी तरह मैं डी को सिलेक्ट करूँगा, इसके भी स्टाइल्स हैं। ये देखिए इसके लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इस पैनल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से इसी लेयर पे राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, नॉइज़ और यूज़ करेंगे मेड इन। यहाँ आने के बाद इसकी वैल्यू हम 10 के आसपास देंगे। आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए अगर मैं ज़्यादा इसकी वैल्यू करता हूँ, आई थिंक इसको मैं 8 टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ी शेप भी देंगे। इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फिर से फिल्टर में और इस बार यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ आने के बाद ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आप फर्स्ट वाला ये ब्रश सेलेक्ट रखिएगा, फॉरवर्ड वार्प टूल, और ब्रश का साइज में थोड़ा कम करता हूँ और ये देखिए इसको इस तरह से थोड़ी सी शेप देंगे, ड्रिपिंग शेप। इस तरह से शेप देने के बाद आप यहां से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहां आने के बाद सबसे पहले हम यूज करेंगे ग्रेडियंट ओवरले। इसका ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा, ओपेसिटी 100% रखेंगे। ग्रेडियंट की बार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कलर सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से ऑरेंज सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले स्लाइडर पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से मैं येलो सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। यहाँ आने के बाद रिवर्स को मैं यहाँ से अनचेक करूँगा। मुझे येलो वाला ऊपर की तरफ लेके आना था। इसके स्केल को यहाँ पे मैं 80% रखता हूँ। स्टाइल आप लीनियर रखिएगा और इसका एंगल हम 90 डिग्री रखेंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर ग्लो। यहाँ इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा। ओपेसिटी को हम यहाँ पे 30% रखेंगे। नॉइज़ यहाँ पे 0 रखेंगे। कलर पिकर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे। टेक्निक हम यहाँ पे सॉफ्टर रखेंगे। सोर्स आप यहाँ पे एज रखिएगा। चौक आप 0 रखिएगा और साइज़ को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 60 पिक्सेल्स रखता हूँ। कॉन्टूर आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। रेंज को हम यहाँ पे 50% रखेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे इनर शेडो। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इसका ब्लेंडिंग मोड आप ओवरले रखिएगा। इसका कलर भी आप ब्लैक रखिएगा। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 35% देता हूँ। हम बाद में इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यूज़ ग्लोबल लाइट आप चेक रखिएगा और इसके एंगल को हम यहाँ पे 120 डिग्री देंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 45 देंगे। चौक आप यहाँ पे 0 रखिएगा। साइज़ को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 62 टाइप करूँगा। इसका कॉन्टूर भी आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये वैल्यूज़ देने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से यूज़ करेंगे बेवल एंड इम्बॉस। इसकी भी वैल्यूज़ देखेंगे। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा। टेक्निक में हम यहाँ पे स्मूथ रखेंगे। डेप्थ को हम यहाँ पे 340 के आसपास रखेंगे। डिस्टेंस यहाँ पे आप अप रखिएगा। इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे मैं 58 रखता हूँ।
सॉफ्टन को हम यहाँ पे 1 रखेंगे। इसके एंगल को हम यहाँ पे 120 डिग्री रखेंगे। यूज़ ग्लोबल लाइट आप अनचेक रखिएगा और एल्टीट्यूड को हम यहाँ पे 60 रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूँ ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। रिंग डबल सेलेक्ट कीजिएगा। हाईलाइट मोड में आप कलर डॉज रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे मैं 60 टाइप करता हूँ। शेडो मोड में आप ओवरले रखिएगा, इसका कलर ब्लैक रखिएगा और इसकी ओपेसिटी को 18% टाइप करेंगे। ये वैल्यूज के बाद हम यहाँ से यूज़ करेंगे कॉन्टूर। यहाँ पे कॉन्टूर के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूँ स्क्रॉल करते हुए यूज़ करेंगे गशियन। गशियन सेलेक्ट कीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करूँगा, ऑलमोस्ट इसको 78 के आसपास रखते हैं। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक इमेज यूज़ करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये पहले से एक इमेज ओपन है। आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये रेनी विंडो का इमेज है। गूगल पे इजीली आपको इस तरह का कोई भी इमेज मिल जाएगा। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल वी करते हुए मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इसको रिसाइज करना है। मैं इस टेक्स्ट के ऊपर लेके आऊँगा ऑलमोस्ट इतना। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। हम यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कीजिएगा। हम लेवल के विंडो को ओपन करेंगे और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ रखूँगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप इस पर लेयर मास्क ऐड कीजिएगा, लेकिन हम इस टेक्स्ट की शेप के लेयर मास्क ऐड करेंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस टेक्स्ट लेयर पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपकी लेयर यही वाली सिलेक्ट होनी चाहिए और यहाँ से हम लेयर मास्क ऐड कर देंगे। ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब आप इस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसकी फिल को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसकी 70% टाइप करता हूँ। ये देखिए आप इसको और भी कम कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी इसको रखना चाहें इसकी फिल को रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके बैकग्राउंड पे थोड़ा काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ। मैं लेवल की विंडो को ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ, ग्रे में लेके जाऊँगा ऑलमोस्ट इतना। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली मैं 12 टाइप कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको ड्रॉप शेडो भी देंगे। इसके लिए फिर से इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से एफएक्स पे क्लिक करते हुए यहाँ से ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आने के बाद इसका ब्लेंडिंग मोड आप मल्टीप्लाई रखिएगा। कलर हम यहाँ पे ब्लैक रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को 100% रखेंगे। एंगल को हम 90 डिग्री रखेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पे 30, सेपरेट हम यहाँ पे 0 रखेंगे और साइज को हम यहाँ पे 60 टाइप करेंगे। ग्लास कॉन्टूर फर्स्ट वाला आपका लीनियर सिलेक्ट होना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। ये वैल्यूज देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। बैकग्राउंड वाली लेयर को फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक न्यू लेयर ऐड करेंगे जो कि ब्लैंक लेयर है। अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% है। फोरग्राउंड कलर मैंने व्हाइट सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक क्लिक यहाँ पे करेंगे। इस तरह से कलर ऐड करने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ पे बहुत कम रखूँगा। मैं यहाँ पे 7 टाइप करता हूँ और इसके बाद एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें कोई पैटर्न ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे पैटर्न। यहाँ आने के बाद पैटर्न के इस डॉट वन पर क्लिक कीजिएगा और आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ से ये स्टोन में से ये वाला पैटर्न सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ से इसके स्केल को 100% ही रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले। अब हम इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी कम करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी 50% टाइप करता हूँ और उसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा ड्रिपिंग टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी टेक्स्ट पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।